गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पद्माकर द्वारा रचित द्वितीय पद जिसमें गोपियाँ होली के समय हुड़दंग मचाती हैं और कृष्ण प्रेम के प्रेम रस में रस केलियाँ खेलती हैं उसी का वर्णन किया गया। कृष्ण प्रेम के प्रेम रस में डूबना चाहती हैं और उसी का वर्णन इस पद्यांश में हुआ है। आप पढ़ रहे हैं पद्माकर द्वारा रचित पद। तो लऊं चलित चतुर सहेली याही कोऊ कहूँ निके कई निचोरे ताही करत मन ही नहीं। हों तो श्याम रंग में चतुर चित चोरा चोरी बोरत तो बोर्यो पई निचोरते बने नहीं। सबसे पहले आप जब मीनिंग लिख लें उसके बाद में व्याख्या का वर्ण के अपन रूप में समझाएंगे आपको। तो लव का एक मीनिंग तो होता है तब तक और फिर ये भी लिख सकते हैं इसी समय। चलित यानी चंचल जी। और चतुर कुशल को कहते हैं कुशल और सहेली सखी को कहा गया है। सखी या ही इसको एक सखी दूसरी सखी को अपनी उस सहेली के बारे में बताती है। इसको फिर है कोऊ कहूँ। कोऊ का मतलब कोई और कहूँ का अर्थ है जैसे किसी स्थान पर कहीं भी किसी स्थान पर जी। ये प्रथम पंक्ति की मीनिंग हो गई। दूसरी पंक्ति में देखिए आप निके कई यानी भली प्रकार। इसका अर्थ है भली प्रकार। निके कई भली प्रकार से। फिर निचोर यानी निचोड़ती है। इसका अर्थ है जैसे निचोड़ती है यानी रंग में डुबोती है, निचोड़ती है जी। फिर है ताही उसको। ताही का अर्थ है उसको यानी गोपी को जब कोई रंग डालता है तो उसको वह करत मने नहीं यानी मना नहीं करती। मने इन तीनों शब्दों का अर्थ है मना नहीं करती, मना नहीं करती। अर्थात गोपियाँ जब होली खेलती है तो उस समय नायिका पर रंग डालता है तो वह उसे मना नहीं करती। बड़े सहर्ष भाव से प्रसन्न भाव से रंग में डूब जाती है। हों मानी मैं, हों तो यानी मैं तो। एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि मैं तो श्याम रंग में। श्याम रंग यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण और प्रेम यानी कृष्ण के प्रेम में चुराई। अर्थात मेरा मन तो कृष्ण प्रेम में जैसे चुराई चित यानी मन से छिपाकर। चित का अर्थ है मन और चुराई का अर्थ है छिपा कर। फिर चोरा चोरी यानी चोरी छिपे। इसका अर्थ हो जाता है चोरी छिपे जी। फिर अंतिम पंक्ति है उसमें देखिए बोरत यानी डुबोया। बोरत का अर्थ है डुबोया।
ठीक। फिर बोर्यो डुबो दिया, इसका अर्थ लिख दीजिए डुबो दिया। अर्थात एक गोपी दूसरी गोपी से कहते हैं कि मैंने तो मेरे मन को छिपा करके चोरी छिपे कर्षण प्रेम में डुबो दिया है और वह इस प्रकार डूब गया है जिससे पूरी तरह से मैं उसके प्रेम पर न्योछावर हो गई हूँ। फिर निचोरत माने निचोड़ना या त्यागना, निचोड़ना या त्यागना भी होता है, ये इसके मीनिंग आते हैं निचोरत के। और बने नहीं यानी संभव नहीं, अब उसे त्यागना नहीं चाहती, संभव नहीं जी, इस प्रकार ये मीनिंग है। तो सबसे पहले आप मीनिंग जानिए, उसके बाद ही व्याख्या कीजिए, जिससे व्याख्या बड़ी सरल हो जाती है। अब यहाँ से देखिए तौ लौ चलित चतुर सहेली, तो सबसे पहले संदर्भ में यहाँ लिखेंगे तौ लौ खालिस्तान, फिर आप लिखेंगे निचोरत बने नहीं, तो अंतिम शब्द है बने ही नहीं। यहाँ तक आप व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग फर्स्ट के काव्य खंड में पद्माकर द्वारा रचित कविता से उद्धृत है। फिर आप प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में वसंत आगमन के साथ ब्रज क्षेत्र में फाग और होली के हुड़दंग का वर्णन करते हुए कवि गोपियों द्वारा लोक निंदा की परवाह न करते हुए कर्षण प्रेम में डूबे रहने का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि तौ लऊ, यानी जब पूर्व की वीडियो में आपने देखा था कि गुण अवगुणों पर ध्यान न देकर समान भाव से सभी होली खेलते हैं, तो इसी समय तौ लऊ चलित चतुर सहेली या ही कोऊ कहूँ, इसी समय कोई चंचल स्वभाव वाली चतुर सखी इस गोपी को साथ ले जाकर भली प्रकार रंग में डुबो देती है। यानी जब एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, तो उसी समय तब तक यानी इसी समय कोई चंचल स्वभाव वाली या कुशल सखी आकर के उस सखी को यानी इसको यानी जिस सखी का वर्णन कर रही है उस सखी को कोई भी यानी किसी स्थान पर ले जा कर के उस पर रंग डाल देती है, निके के निचोरे, और उस पर भली प्रकार से रंग निचोड़ देती है यानी डाल देती है, और रंग डालने वाले को वह मना भी नहीं करती है। इस प्रकार वह हर्षोल्लास के साथ आनंद के साथ होली खेलती है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि एक गोपी अपनी सखी की मनोदशा का वर्णन करती हुई दूसरी सखियों से कहती कि हे सखी, उसी समय जब रंग खेला जाता है तो चंचल और कुशल सखी, हे सखी, उसी समय चंचल स्वभाव वाली कोई दूसरी सखी इसको कहीं ले जा करके और भली प्रकार से रंग डाल देती है, रंग में डुबो देती है, तो रंग में डुबोने वाली को ताही करत मन ही नहीं, तो उसको वह मना भी नहीं करती है। हों तो श्याम रंग में, ऐसे में वह सखी अपने सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तो बड़े मगन होकर के रंग डलवाती है और कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम रंग में पूरी तरह से मन को छिपा करके चोरा चोरी और चोरी छिपे मैं तो उसके प्रेम रंग में डूब गई हूँ। एक गोपी अपनी मनोदशा का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, मैं तो श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रंग में मेरे मन को छिपा करके चोरी छिपे, चोरा चोरी यानी चोरी छिपे मैं तो कृष्ण प्रेम के रंग में डूब गई हूँ। बोरत तो बोर्यो, हे सखी, मैंने मेरे मन को डुबो तो दिया और वह पूरी तरह से प्रेम रंग में डूब गया है, पई निचोरत बने नहीं, लेकिन अब उसका निचोड़ना मुश्किल है, अर्थात उस रंग को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है।
वह सखी कहती है, सखी मैं तो कृष्ण प्रेम के रंग में मेरे मन को छिपा करके और चोरी छिपे इस प्रकार उसके रंग में डूब गई हूँ, प्रेम रंग में, कि मैंने मन को डुबो तो दिया, लेकिन अब उसको अर्थात कृष्ण के प्रेम को त्यागना संभव नहीं है, अर्थात मैं उसे त्यागना नहीं चाहती। अब मैं तो कृष्ण प्रेम के रंग में विलीन हो गई हूँ, जिसको त्यागना नहीं चाहती। एक बार फिर प्रस्तुत कवितांश कवि पद्माकर द्वारा रचित कविता से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि गोकुल में होली के उत्सव का वर्णन करते हुए गोपियों की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहता है कि जिस समय गोपियाँ अर्थात नायक नायिका आपस में रंग खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, उसी समय चंचल स्वभाव वाली सखी उसी सखी को कहीं ले जा कर के और उसे भली प्रकार से रंग में डुबो देती है, तब वह उसे मना भी नहीं करती है। अर्थात वह नायक के साथ श्री कृष्ण के साथ होली खेलती है तो उसका नायक अर्थात प्रियतम उसे रंग में डुबो देता है तो वह उसे मना नहीं करती है। और अंत में वही सखी कहती है कि हे सखी हूँ तो अर्थात मैं तो श्याम रंग में, कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम रंग में चुराई चित मेरे मन को छिपा करके, चोरा चोरी यानी चोरी छिपे मेरे मन को छिपा करके मैं तो कृष्ण प्रेम के रंग में डूब गई हूँ। बोरत तो बोर्यो, हे सखी मैंने कृष्ण प्रेम के रंग में मेरे मन को डुबो तो दिया और वह पूरी तरह से डूब गया है। बोरत तो यानी डुबोया है, बोर्यो अर्थात उसको पूरी तरह से डुबो दिया है, अर्थात प्रेम रंग में लिप्त हो गई हूँ। पई निचोरत बने नहीं, अब मैं उसको अगर त्यागना भी चाहूँ, उनके मन में डुबोनी को तो डुबो दिया है, लेकिन अब उसे प्रेम रंग में डूबे इस मन का निचोड़ना कठिन है। अर्थात हे सखी अब कृष्ण प्रेम के रंग में डूबे इस मन को त्यागना बहुत ही कठिन अर्थात असंभव है। इस प्रकार ये व्याख्या पूर्ण हुई। अब आप विशेष में लिखेंगे। प्रस्तुत कवितांश की भाषा सहज एवं सरल है। इस पद्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें चतुर सखी द्वारा अन्य सखी के साथ रंग खेलना और नायक नायिका के बीच होली खेलने का वर्णन हुआ है। यहाँ चलित चतुर आदि शब्दों में जैसे अनुप्रास, जैसे यहाँ इसमें भी आता है कि चुराई चित चोरा चोरी आदि शब्दों में एक ये भी आ जाता है जैसे बोरत बोर्यो, ये सब लिखते हुए आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। समस्त पद में माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग, इसी के साथ जैसे कोमलकांत पदावली और संवादात्मक या वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें कवित छंद का भरपूर प्रयोग और बिंब विधान दर्शनीय है। इस प्रकार ये सारी विशेषताएं आपको लिखनी हैं। तो आज आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, कृष्ण प्रेम में गोपियाँ अपने मन को डुबो करके उससे अलग नहीं होना चाहती हैं, इसी बात का वर्णन हुआ है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पद्य के अर्थ को समझ पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।